Hello friends, this is SP Singh and welcome to English Center. My dear friends, आज हम सीखने वाले हैं टेंस। इंग्लिश लैंग्वेज में यानी कि ग्रामर में कितने टेंस होते हैं, उनके कितने पार्ट्स होते हैं और किस टेंस को हम कैसे पहचानेंगे। आज इस तरीके से हम आपको टेंस सिखा देंगे कि लाइफ में आपको दोबारा कभी भी टेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप दूसरों को सिखाएंगे। इस तरीके से हम लोग टेंस सीखने वाले हैं। पूरी पीडीएफ रेडी की हुई है मैंने और पूरे 12 टेंसेस को स्ट्रक्चर सहित मैंने पूरी तरीके से बताने का समझाने का प्रयास किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लास्ट तक कंटिन्यू मेरे साथ बने रहते हैं तो आप 100% आज पूरी तरीके से टेंस को सीख लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से लास्ट तक 10, 11, 12 पूरी तरीके से मैंने बेहतरीन तरीके से 12 सेंटेंसेस को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। 12 टेंसेस को देखिए पूरी तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स तक, दोस्तों तक जितना ज़्यादा हो सके वहाँ तक वीडियो को पहुँचाइएगा ताकि हर एक व्यक्ति टेंस को इसी तरीके से बेहतरीन और गजब तरीके से सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। देखिए, टेंस मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, टेंस सीखने में बहुत टाइम लग जाता है, टेंस ही नहीं सीख पाते, यहाँ तक कि हाई स्कूल इंटर हो जाता है, टेंस सीख ही नहीं पाते हैं। आज आप बिल्कुल 100% टेंस सीख जाएंगे। देखिए, टेंस के 3 पार्ट होते हैं। एक तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट हमारा टुडे को बताता है, यानी कि आज, वर्तमान को बताता है। आज क्या हो रहा है, आज हम क्या कर रहे हैं, ये प्रेजेंट है। कल हमने क्या किया था वो पास्ट है। पास्ट यानी कि जो कल बीता हुआ समय, जो टाइम बीत गया वो हमारा पास्ट में चला गया। फ्यूचर जो हमारा आने वाला समय है, फ्यूचर हमारा आने वाला समय या आने वाला कल। ठीक है, तो अब यहाँ पे टेंस के पार्ट हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब यहाँ पे इनके भी 4 पार्ट हैं। प्रेजेंट के 4 हैं, पास्ट के 4 हैं और फ्यूचर के 4 हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमारे टेंस होते हैं 12। देखिए, प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गए प्रेजेंट के 4 पार्ट। अब हम देखेंगे पास्ट के 4 पार्ट। देखिए, पास्ट के 4 पार्ट हमारे सामने हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद आता है हमारा फ्यूचर। देखिए, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से टोटल हो गए हमारे 12 टेंस। पहला टेंस कौन सा है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम शुरू करेंगे, पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डीपली समझेंगे। ठीक है, बहुत ही डीपली, बहुत ही अटेंटिवली हो करके, बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे तो बहुत ही गजब तरीके से सीख पाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू, डच। ठीक है, और इसमें हम आगे SIS भी लिख सकते थे। देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसको कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इस काल में यानी कि इस टेंस में कार्य जो होता है हमारा वह वर्तमान समय में होता है, प्रेजेंट में होता है, किंतु कार्य के पूर्ण अथवा अपूर्ण होने का ज्ञान नहीं होता है कि काम पूरा हुआ है या नहीं। जैसे वह खेलता है, खेलता तो है लेकिन पता नहीं वो खेल रहा है, अभी खेलेगा या खेल चुका है, इसका कोई मेंशन नहीं होता है। ही प्लेस, वह दौड़ती है। सी रन्स, इसके लिए हम स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और फिर अगर हमारा जो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन है वो अगर सिंगुलर है तो SIS लगा देंगे, प्लूरल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही लिखे रहने देंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे राधा विद्यालय जाती है तो राधा क्या है? सब्जेक्ट है।
राधा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मेन वर्ब, अब यहाँ पे देखिए मेन वर्ब क्या है, गोस, तो गो क्या है, मेन वर्ब है, गो क्या है, मेन वर्ब है। ठीक है, इसके बाद चूंकि जो राधा है वो सिंगुलर नाउन में है, तो सिंगुलर नाउन के साथ में हम एस या ई एस लगाते हैं, तो गो है तो गो के साथ ई एस लग जाएगा। ठीक है, राधा गोज, ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम पूरी तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। वे खेलते हैं, वे क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, खेलना क्या है, मेन वर्ब है, तो दे प्ले, यहाँ पे जो दे है वो प्लूरल नाउन है, इसलिए प्लूरल नाउन के साथ मेन वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, उसमें एस या एस नहीं लगाते। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे आगे, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे मैं खाना खा रहा हूं, वह विद्यालय जा रहा है। ठीक है, बारिश हो रही है, इस प्रकार से तुम क्या कर रहे हो, मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, इसमें जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगाते हैं। वह गा रही है, सी इज सिंगिंग, जैसे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर, आई के साथ एम लगेगा, सिंगुलर नाउन के साथ इज लगेगा और प्लूरल के साथ आर लगेगा। फिर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है कुछ विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो यहाँ पे जो कुछ विद्यार्थी है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना सब्जेक्ट में आ गया। उसके बाद आर, चूंकि सम स्टूडेंट्स हैं, प्लूरल नाउन है, तो आर लगेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यहां पे आ गई, वर्ब की एनजी फॉर्म मेकिंग, ऑब्जेक्ट अनवाइज। इन द क्लास जो है ये रेस्ट पार्ट में आ जाता है, यहां पे हम लिख सकते थे रेस्ट पार्ट। ठीक है, यानी कि शेष वाक्य या शेष हिस्सा जो बचा। और जो ये देखिए जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें कार्य जो होता है वह वर्तमान समय में हो रहा होता है। ठीक है, जैसे बच्चे शोर मचा रहे हैं तो ये काम कंटिन्यू है, हो रहा है। वह गा रही है, ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इस प्रकार से। बढ़ेंगे नेक्स्ट टेंस की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, सिंगुलर नाउन के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का यूज करते हैं। इस काल में कार्य के अभी अभी समाप्त होने का पता लगा है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, तो खा चुका हूं मतलब मैं जस्ट अभी खाना खा के हटा हूं, मैंने अभी अभी खाना खाया है। वह गा चुकी है मतलब वो बस गा रही थी, वो बस जस्ट उसने अभी समाप्त किया है, तो इसमें अभी अभी काम जो है समाप्त हुआ है। जैसे मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड, आई प्लूरल में आता है तो उसके साथ में हमने हैव का यूज किया है। वह गा चुकी है, सी सिंगुलर नाउन में आता है तो उसके साथ हैज का यूज किया है, प्लस ये हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिखा है, दिया है, खाया है, पिया है, नहाया है, धोया है, सोया है, रोया है, आया है, गया है, इस प्रकार से लास्ट में वर्ड्स आते हैं। ठीक है, जैसे सेंटेंस है राम विद्यालय जा चुका है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज, हैव लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो राम है वो क्या है, सब्जेक्ट है। राम सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे हैज का यूज करेंगे। ठीक है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन लग गया और फिर ऑब्जेक्ट में हमारा स्कूल आ जाएगा। ओके, लाइक दिस। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन होती है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द वाक्यों के अंत में आ रहे थे, उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी जो वाक्य होंगे उनके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आएंगे।
लेकिन एक चीज़ बढ़ जाएगी, वो होगी समय। इसमें समय भी दिया गया होगा। जैसे उसमें था कि राधा गा रही है, तो उसमें सिर्फ गा रही है। इसमें होगा कि राधा 10 मिनट से गा रही है या राधा 2 घंटे से गा रही है, तो इसमें समय का मेंशन होगा, टाइम मेंशन होगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, और बीन तो कंपलसरी है, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सिंस या फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ करेंगे, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करेंगे, अभी आगे डिस्कस करेंगे इसको। उसके बाद में हम टाइम लिखेंगे। जैसे मदन 3 बजे से टीवी देख रहा है। मदन सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हैज़ लगाएंगे, मदन हैज़। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे हैज़ आ गया। उसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब की एनजी फॉर्म वॉचिंग, फिर ऑब्जेक्ट टीवी, उसके बाद 3 बज रहा है, समय निश्चित है, सिंस लगा दिया, और फिर टाइम 3 बजे का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाएंगे। मोहन हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस 3 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने, मैं सुबह से खेल रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, है ना। आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हैव प्लूरल नाउन, आई जो है वो प्लूरल नाउन में आता है, तो हैव लगा दिया, फिर बीन लगा दिया, मेन वर्ब की एनजी फॉर्म लिख दी, सिंस लगा दिया क्योंकि सुबह है, समय निश्चित है, उसके बाद टाइम लिख दिया मॉर्निंग। ओके, वह 2 घंटे से गा रही है। सी हैज़ बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ेंगे नेक्स्ट टेंस की तरफ। अब शुरू होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पर मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड नेगेटिव के लिए और अफर्मेटिव के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इस टेंस की क्रिया से यह पता चलता है कि जो समय, जो कार्य था हमारा, वह भूतकाल यानी कि बीते हुए समय में किसी समय समाप्त हुआ था। जैसे वह दिल्ली गया था, तो मतलब गया तो था, लेकिन किस टाइम गया था ये नहीं पता है, तो किसी समय समाप्त हुआ था। इस टेंस के वाक्यों के अंत में था, थी, थे, या, ये आदि शब्द आते हैं। जैसे वह दिल्ली गया, है ना, राधा स्कूल गई, बच्चे मैदान में खेलने के लिए गए, इस प्रकार से। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, निगेटिव में थोड़ा चेंज होगा। अफर्मेटिव के लिए जैसे, एक सेकेंड, हाँ, उसने कल मैच खेला था, तो उसने, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, उसने, तो ही आ गया, ही सब्जेक्ट हो गया। खेलना हमारा मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। ऑब्जेक्ट क्या है, मैच। उसके बाद जो बचता है उसको हम रेस्ट पार्ट कहते हैं। यहाँ पे हम रेस्ट पार्ट लिख सकते थे, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, यस्टरडे आ गया। ठीक है, देखिए निगेटिव सेंटेंस, उसने कल मैच नहीं खेला था। निगेटिव में क्या होता है, डिड लग जाता है, और जब डिड नॉट लग जाता है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत होता है स्टूडेंट्स को। अगर हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, निगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसने कल मैच नहीं खेला था, उसने, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, ही, और फिर डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलना, प्ले। ही डिड नॉट प्ले आ मैच, कल है यस्टरडे। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ेंगे आगे पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज फॉर होती है। इस टेंस की क्रिया से यह ज्ञात होता है
कि भूतकाल के किसी निश्चित बिंदु या निश्चित समय पर वह कार्य चल रहा था। ठीक है, इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जैसे रमेश खेल रहा था तो रमेश वाज प्लेइंग हो जाएगा। अशोक मंदिर जा रहा था। देखिए सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए बनाने के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर्ब, फिर मेन वर्ब की एनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अशोक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, फिर वाज आ गया, उसके बाद मेन वर्ब की एनजी फॉर्म गोइंग आ गई, ऑब्जेक्ट हमारा टेम्पल आ गया। ठीक है, तो अशोक वाज गोइंग टू टेम्पल। इसके बाद बात करेंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस की। टेंस नंबर 7 पे पहुंच गए हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। जो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा उसके लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द जरूर मिलेंगे आपको। जैसे ट्रेन जा चुकी थी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद हेड लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा द ट्रेन हो गया, फिर हेड लग गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया है तो नहीं लिखा है। पास्ट परफेक्ट में सेकेंड टाइप का भी सेंटेंस होता है। जैसे यात्री के स्टेशन पहुंचने से पहले, यानी कि एक कार्य समाप्त हुआ है और दूसरा, उसमें एक सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में बनता है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। जैसे एक काम के समाप्त होने के जस्ट बाद दूसरा समाप्त होता है। यात्री के स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, यानी कि यात्री स्टेशन पहुंचने भी ना पाया था और ट्रेन चली गई थी। तो यहाँ पे इसको पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेड लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जो ये इतना स्ट्रक्चर बन गया हमारा, ये बन गया पास्ट परफेक्ट का, ये बना इतना हमारा बना पास्ट इंडेफिनिट का। ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड गॉन, पहले के लिए हम बिफोर लगाएंगे, यात्री द पैसेंजर अराइव्ड। ठीक है, इस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस ये बन गया। बढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और समय भी इसमें इंक्लूड होता है, समय भी दिया जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर हैड बीन लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की एनजी फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, अगर समय निश्चित है तो सिंस और समय अनिश्चित है तो फॉर, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है कि दिनेश 3 घंटे से रामायण पढ़ रहा था, तो दिनेश हैड बीन रीडिंग रामायणा फॉर 3 hours। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ेंगे नेक्स्ट टेंस की तरफ। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होती है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे ध्वनि सुनाई पड़ती है। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, वह खत लिखेगा, तुम अपना पाठ याद करोगे, इस प्रकार से। जैसे वह कल सुबह आएगा, स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट, फिर विल या फिर शैल का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वह कल सुबह स्कूल आएगा, सब्जेक्ट ही हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब हमारी विल हो जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम और ऑब्जेक्ट में हमारा टुमारो हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। ठीक है, इस प्रकार से मैं आज तुम्हें इनाम दूंगा, आई शैल गिव यू अ रिवार्ड टुडे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आई और वी के साथ में शैल, बाकी जितने भी नाउन प्रोनाउन होंगे उनके साथ में हम विल का यूज करेंगे। फिर आता है हमारा 10 नंबर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब विल भी शैल भी होती है। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहा हूँगा, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं खेल रहा हूँगा, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक ये हो गई है कि स्ट्रक्चर यहाँ लिखना था इसके नीचे और पहले हमने सेंटेंस बना दिया, स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट, फिर विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद बी, फिर वर्ब की एनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो मैं आई लग गया, फिर देखिए सब्जेक्ट हो गया,
शैल लगा दिया, शैल लगा दिया, फिर बी का यूज किया, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ऑब्जेक्ट नहीं था तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। ठीक है, बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे, चिल्ड्रेन विल बी फ्लाइंग काइट्स। ओके, आप समझ रहे होंगे और बढ़ेंगे आगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं और वहाँ पे आपके डाउट को बिल्कुल 100% क्लियर किया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू आपको ऐसे ही सेंटेंस मिलते रहें, आप बेहतरीन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर सीख सकें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हम आपको सिखाएंगे बेहतरीन इंग्लिश। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव। इस टेंस के माध्यम से भविष्य में संपन्न होने वाले किसी कार्य अथवा घटना का अनुमान लगाया जाता है या फिर उसकी सूचना दी जाती है। जैसे ऐसा, वह ऐसा कर चुका होगा, है ना, मैं समाप्त कार्य को समाप्त कर लूँगा, इस प्रकार से। जैसे 4 बजे तक, हाँ, इन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। जैसे कि 4 बजे तक मैं इस कार्य को समाप्त कर लूँगा, तो आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय 4 o'clock। स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस विल, शैल, हैव, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, बाकी फिर रेस्ट पार्ट आ जाएगा। बच्चे पाठ याद कर चुके होंगे, चिल्ड्रन विल हैव लर्न्ड देयर लेसन। लास्ट वन बचता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यह इस टेंस के जितने भी वाक्य होंगे उनके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे दिया होगा और समय भी इंक्लूड होगा, समय भी मेंशन होगा उसमें। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट विल या शैल, हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। राकेश को 3 दिन से बुखार आ रहा होगा, तो राकेश विल हैव बीन, देखिए सब्जेक्ट क्या है राकेश, फिर विल लग गया हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन कंपलसरी है, सबके साथ लगेगा, हैव बीन यहाँ पे आ गया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सफरिंग हो गई। ठीक है, और फिर क्या है फीवर, फीवर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस या फॉर, 3 दिन है तो फॉर लगा दिया, टाइम 3 days। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 12 टेंस होते हैं, 12 टेंस हमारे कंप्लीट हुए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं कि ये पूरा सेम आपको पीडीएफ मिल जाए, तो आप टेलीग्राम चैनल हमारा इंग्लिश सेंटर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी हमारी क्लासेज आएंगे उसकी पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी, जिससे आप बेहतरीन स्टडी कर पाएंगे, वीडियो देखेंगे और पीडीएफ पढ़ेंगे, आप बिल्कुल 100% क्लियर होगा आपका। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।